श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mary Sanak and this story is begin from chapter 222 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा, विजय एक नज़र नैना को देखा है और फिर वापस से वंश को कहानी सुनने लगता है। नैना भी विजय के इग्नोरेंस को साफ महसूस कर रही थी और नैना को भी इस बात का दुख था कि विजय उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन इस बार गलती नैना की थी और नैना को अपनी गलती का पछतावा भी था, इसीलिए नैना विजय से कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ प्रेम अपने स्टडी रूम में था कि तभी प्रेम की पॉकेट में रखा फोन वाइब्रेट करता है। प्रेम फोन निकल कर देखता है तो ये फोन मन्नत का था, जिस पर मन्नत की आईडी से ही मैसेज आया था। अब आगे मैसेज को देखकर प्रेम को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मैसेज में लिखा था, मैं जानता हूं कि तुमने जानबूझकर अपने पति से बोलकर इंटरनेशनल मीटिंग को कैंसिल कराया है, वरना ये पॉसिबल ही नहीं था कि इतनी बड़ी मीटिंग कैंसिल हो जाए। कब तक बचोगी मन्नत सिंघानिया, तुम देखना, मैं तुम्हारे पति को ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दूंगा। मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में इतनी गलतफहमियां कर दूंगा कि तुम्हारा पति खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से धक्के मार कर निकलेगा। और बता कमल की बात क्या होगी, मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा और तुम खुद ही अपने पति को अपने खिलाफ खड़ा करोगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा पति बहुत ही जल्द जेल में मिलेगा। फिर जाना तुम अपने पति के लिए जेल में खाना लेकर, और जैसे तुम्हारे पति के कारनामे हैं, तुम्हारे पति को सजा नहीं बल्कि सजा मौत मिलेगी। मैसेज पढ़ने के बाद प्रेम गुस्से से फोन को फेंक कर मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, अब तुम्हें जल्द ही पता चलेगा कि प्रेम सिंघानिया की वाइफ को ब्लैकमेल करने का क्या नतीजा होता है। तुम जो कोई भी हो, जिस दिन मेरे हाथ लगे उसे दिन मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम मौत के लिए भी मुझे भीख मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने भी नहीं दूंगा। दूसरी तरफ विवेक और प्राची दोनों ऋषभ के कमरे में ही बैठे हुए थे। ऋषभ की कंडीशन अभी भी क्रिटिकल थी और ऋषभ को अभी तक होश नहीं आया था। ऋषभ चारों तरफ मशीनों से घिरा हुआ था, इसीलिए प्राची और विवेक ऋषभ के कमरे में बैठे थे, क्योंकि ऋषभ के कमरे में 2 लोगों के अलावा किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। मोक्ष भी अभी हॉस्पिटल में ही था, लेकिन मोक्ष के कमरे में संजना हमेशा रहती थी, इसीलिए प्राची और विवेक मोक्ष के कमरे में बैठकर बात नहीं कर सकते। और वैसे भी मोक्ष को होश आ चुका था और प्राची जानती थी कि मोक्ष मन्नत से कितना प्यार करता है और मोक्ष कभी भी मन्नत के खिलाफ नहीं जाएगा। अगर मोक्ष को इन सब चीजों के बारे में पता चल गया तो मोक्ष कभी भी उनके इरादों को कामयाब नहीं होने देगा। और ऋषभ, जिसे अभी तक होश ही नहीं आया था, इसीलिए विवेक और प्राची ज्यादातर ऋषभ के कमरे में रहते थे और ऋषभ के कमरे से ही मन्नत को ब्लैकमेल किया करते थे। प्राची विवेक से कहती है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है, मजा नहीं आ रहा। 5 दिन हो चुके हैं और कोई धमाका नहीं हुआ। मुझे लगा था कि न्यूज में मन्नत की बदनामी करने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब हमें कुछ बड़ा प्लान करना होगा। जो इंटरनेशनल मीटिंग होने वाली थी, उसे मीटिंग को भी प्रेम सिंघानिया ने कैंसिल कर दिया है। 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं मन्नत ने प्रेम को सब कुछ बता दिया हो? अगर मन्नत ने प्रेम को सब कुछ बता दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर प्रेम को पता चल गया तो प्रेम हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा और हम चाहे फिर दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छिप जाए, प्रेम हमें ढूंढ ही लगा। प्राची की बात सुनकर विवेक प्राची को अजीब नजरों से देखने लगता है, लेकिन प्राची विवेक की बात को समझते हुए विवेक से कहती है, यही सोच रहे हो ना कि अगर प्रेम किसी को भी ढूंढ सकता है तो अभी तक मुझे क्यों ढूंढ नहीं पाया? क्योंकि प्रेम को लगता है कि मैं मर चुकी हूँ, इसीलिए प्रेम मेरे पीछे नहीं आया। लेकिन जिस दिन प्रेम को ये पता चल गया कि मैं अभी भी जिंदा हूँ तो प्रेम मुझे भी नहीं छोड़ेगा। विवेक, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए प्रेम सिंघानिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम देखना, मैं प्रेम सिंघानिया को बर्बाद कर दूंगा। प्रेम सिंघानिया से उसकी जिंदगी की सारी खुशियाँ छीन लूंगा। जैसे उसने तुम्हें तड़पाया है, उससे भी भयानक तरीके से मैं उसे तड़पाऊंगा। विवेक की बात सुनकर मन्नत को अंदर ही अंदर विवेक पर तरस आ रहा था। प्राची अपने मन में विवेक पर अफसोस करते हुए कहती है, बेवकूफ हो तुम जो सोच रहे हो कि प्रेम सिंघानिया को तुम बर्बाद कर सकते हो। तुम प्रेम सिंघानिया की ताकत
के बारे में नहीं जानते। प्रेम सिंघानिया तुम्हें चींटी की तरह मसल देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। प्राची को खोया हुआ देखकर विवेक प्राची के सामने हाथ हिलाते हुए कहता है, प्राची प्राची क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? प्राची विवेक को कुछ जवाब देती है उससे पहले ही दरवाजे के पास से कुछ टूटकर गिरने की आवाज आती है, जिसे सुनकर विवेक और प्राची दोनों ही हड़बड़ा जाते हैं। विवेक एकदम से दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही विवेक सामने देखा है तो सामने इस वक्त संजना खड़ी थी और संजना गुस्से से विवेक को ही देख रही थी। संजना गुस्से में विवेक का कॉलर पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींचती है और एक जोरदार थप्पड़ विवेक के गाल पर मार देती है। ऋषभ का कैमरा बिल्कुल कोना में था, इसीलिए वहां पर कोई नहीं था और संजना का इस तरह से विवेक को थप्पड़ मारना विवेक को गुस्सा दिला देता है। विवेक अपनी लाल आंखों से घूरते हुए संजना को देखने लगता है तो संजना भी गुस्से से विवेक को देखते हुए कहती है, तुम इतनी घटिया निकलोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम मन्नत को ब्लैकमेल कर रहे हो और स्नेह तुम मोक्ष तुम्हें अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार करता है और तुम मोक्ष के साथ ऐसा कर रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आता? तुम्हारा भाई इस समय अस्पताल में भर्ती है और तुम इसके साथ मिलकर प्रेम सिंघानिया के खिलाफ साजिश से कर रही हो। क्यों, आखिर क्या दुश्मनी है तुम दोनों की प्रेम सिंघानिया से? स्नेहा आगे कुछ कहती कि उससे पहले ही विवेक गुस्से में संजना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और संजना अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से विवेक को देखने लगती है। विवेक संजना की गर्दन को पकड़ कर दीवार से लगाते हुए बहुत ही गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया, बहुत बकवास कर ली तुमने और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, दो कौड़ी की लड़की, तू मुझ पर हाथ उठाएगी? संजना हैरानी से विवेक को देख रही थी और संजना की आंखें लाल होती जा रही थी। संजना का चेहरा भी लाल पड़ रहा था क्योंकि संजना को सांस नहीं आ रही थी और विवेक संजना की गर्दन को दबे जा रहा था, जिससे संजना को सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी प्राची विवेक का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, विवेक छोड़ो उसे, तुम पागल हो गए हो, हम अस्पताल में हैं, अगर तुम्हें यहाँ पर इस तरह से किसी ने देख लिया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। विवेक, प्राची छोड़ो मुझे, संजना को मारना होगा क्योंकि संजना हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जान चुकी है। अगर इसने प्रेम सिंघानिया या फिर मोक्ष क्यों ही कुछ भी बता दिया तो हमारे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। प्राची, नहीं विवेक छोड़ो संजना को, मैं संजना से बात करूंगी और संजना हमारा साथ देगी। प्राची की बात सुनकर विवेक संजना की गर्दन को छोड़ देता है और तभी संजना गहरी गहरी सांस लेते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल करने लगती है। जैसे ही संजना थोड़ी शांत होती है, संजना गुस्से में विवेक की तरफ देखकर गुस्से से कहती है, तुम इस लड़की के चक्कर में पागल हो चुके हो, तुम अपनी दोस्त को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे और तुम्हारा नाम प्राची है, हाँ, और इतने दिनों से तुम हमें स्नेहा बनाकर धोखा दे रही थी। संजना गुस्से से उन दोनों को देखते हैं और संजना प्राची को धक्का देकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी विवेक टेबल पर रखा एक शोपीस उठता है और संजना के सर पर मार देता है, जिससे संजना सर को पकड़ते हुए नीचे गिर जाती है। विवेक संजना के पास आता है। संजना विवेक से डरते हुए पीछे खिसकने लगती है और तभी प्राची संजना के पास आकर संजना के पेट में एक जोरदार लात मारती है, जिससे संजना की एक जोरदार चिक निकलने को होती है, लेकिन उससे पहले ही विवेक संजना के मुंह पर हाथ रखकर संजना की आवाज को दबा देता है। संजना झटपट आते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है तो विवेक संजना के हाथ और पैर पकड़ लेता है। प्राची संजना के सर को जमीन में दोबारा से दे मरती है, जिससे संजना बेहोश हो जाती है। संजना को बेहोश देखकर प्राची विवेक से कहती है, अभी के लिए तो ये बेहोश है, लेकिन जब ये होश में आ जाएगी तो फिर से प्रेम सिंघानिया या मोक्ष को हमारे बारे में बताने की कोशिश करेगी। हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें इस ठिकाने लगाना होगा। विवेक, तुम फिक्र मत करो, मैं इस ठिकाने लगाता हूँ। इतना बोलकर विवेक और प्राची दोनों संजना को उठाते हैं और सबसे छिपते छुपाते हुए स्टॉस के द्वारा संजना को टेरेस पर ले जाते हैं और फिर संजना को टेरेस से नीचे फेंक देते हैं। संजना के नीचे गिरते ही वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोग संजना को घेर कर खड़े हो जाते हैं। सभी को यही लगता है कि शायद संजना ने छत से कूदकर आत्महत्या की है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।